नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो पीजीडीसीए के एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो आपके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो आपके स्टार्ट हुए हैं 12 जनवरी से। ठीक है, 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक आपके जो फोरम है वो चलने वाले हैं। उसके बाद में भी आपके जो फोरम है वो चलेंगे, उसकी डेट मैं आपको क्लियर करते रहूंगा टाइम टू टाइम। अब जो पीजीडीसीए कोर्स है वो कौन कर सकता है, ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है, साथ में जो फीस है फीस आपकी क्या रहेगी। ठीक है, उसी के बाद में आप इसके लिए जो फोरम है वो कहाँ से भर पाओगे, बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको राजस्थान में एक तरीके से कंप्यूटर टीचर की भर्ती में अगर आपको बैठना है या एक तरीके से बिहार कंप्यूटर टीचर भर्ती में बैठना है तो आप जो पीजीडीसीए है वो आप इग्नू से कर सकते हो। बिल्कुल उचित रेट पर यहाँ से करवाया जाएगा और बिल्कुल ऑथेंटिक रहने वाला है, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इग्नू, यहाँ से कर पाओगे। अब एक बार यहाँ से आपको क्लियर भी कर देता हूँ। अभी देखो, इसके लिए जो फोरम है, फोरम को लेकर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। फोरम की लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 है, वो रहने वाली है। उसी के साथ में यहाँ पर फोरम किस तरीके से बनना होगा, सबसे पहले आपको डैब आईडी है वो क्रिएट करनी होगी। डैब आईडी क्या होती है वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि डैब आईडी क्या होती है। ठीक है, इग्नू की वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी, एजुकेशन मतलब कि आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी रही है वो डालना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। जो आपकी फीस रहेगी, फीस आपको मैं क्लियर करूंगा। वैसे 300 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, कॉलेज फीस आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपकी क्या क्या लगेंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जितनी भी जो जानकारी है, जैसे कि आपकी एबीसी आईडी 12 अंक की रहती है, उसी तरीके से आपको देखो सबसे पहले डैब आईडी को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट में अगर आपने एबीसी आईडी क्रिएट कर ली है तो आप जैसे फर्स्ट में जैसे आप जनरेट एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप अपने आधार कार्ड से भी क्रिएट कर सकते हो। जब क्रिएट कर लोगे तो वहां पर आपको वहां पर डैब आईडी में आपको एबीसी आईडी डालकर वहां से आपकी जो डैब आईडी है वो आपको एक तरीके से क्रिएट आपकी हो जाएगी और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो डैब आईडी है वो क्लिक मतलब की बन जाएगी। उसी के बाद में जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये कोर्स है। देखो यहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। ठीक है, इग्नू की, यहीं से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख भी सकते हो कि जनवरी 2025 सेशन की बात की जा रही है। अभी ये जनवरी में भी स्टार्ट है, साथ में जुलाई में भी स्टार्ट होंगे इनके लिए एडमिशन। फिलहाल यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से। उससे पहले और जो जानकारी है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। ठीक है, यूजर नेम डालना है। उसके बाद में आपका खुद का नेम आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डालकर आपको यहाँ पर कैप्च डालकर एक तरीके से रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो दोनों आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपके दोनों क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर जैसे आप डायरेक्ट किसी भी वेब ब्राउजर पर आकर इग्नू एडमिशन आपको डाल लेना है। डालने के बाद में यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जो मैंने फिलहाल आपको क्लियर किया था। ठीक है, यहाँ से आप होम पेज पर आ सकते हो। होम पेज पर आने के बाद में यहाँ पर अपना यूजर नेम आपको डालना है। उसके बाद में पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर एक तरीके से जो कैप्चा है वो डाल देना है। डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, वो आपको स्क्रीन पर क्लियर भी करूंगा। फर्स्ट में तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में पासवर्ड आपका क्रिएट आप कर लेना। उसके बाद में आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, यानी फोटो लगेगी जो कि आपकी 100 KB की होगी। ठीक है, उसके बाद में सिग्नेचर आपके लगेंगे। उसके बाद में 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को उसमें नहीं मिलेगी। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है, साथ में कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन रिफंड फीस है वो भी आपको देखने को मिलेगी। द रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो आपके 300 रुपए लगेंगे वो आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। एन अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ प्रोग्राम फी सब्जेक्ट टू द, यहाँ पर देख सकते हो,
2000 की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगेंगे, साथ में जो पीजीडीसी अगर आपको करना है तो इसके लिए फीस वगैरह आपकी क्या क्या लगेगी, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार वो चीजें आपको मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में और भी बाकी बची हुई चीजें भी आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो इग्नू पीजीडीसी एडमिशन 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब इसके लिए जो फीस रहती है वो आपकी 10,800 पर सेमेस्टर रहती है। टोटल फीस आपकी कितनी रहेगी, टोटल फीस आपकी 21,000 के तकरीबन आपकी रहने वाली है। 21,600 रुपए आपकी टोटल फीस है वो रहने वाली है। 31 जनवरी 2025 तक आप जो इसके लिए फॉर्म है वो आप भर सकते हो। ठीक है, उसी के बाद में पर सेमेस्टर फीस आपकी कितनी लगेगी वो आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर भी कर दिया है। उसके बाद में 300 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, जो कि आप फर्स्ट में अप्लाई करोगे तब आपकी लगने वाली है एप्लीकेशन फीस। उसी के साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो आपकी क्या रहेगी। बिल्कुल जो स्टूडेंट एक तरीके से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है आपने, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो एज लिमिट फॉर एनी ग्रुप टू अप्लाई टू इग्नू पीजीडीसीए। यहाँ पर एज लिमिट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में स्टूडेंट विद मैथमेटिकल कोर्सेज इन देयर बैचलर डिग्री 10+2 कैन अप्लाई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मैथमेटिकल अगर कोर्सेज आपके पास में था 12th में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर कुछ चीजें और भी दी गई है जिनको आप इजीली पढ़ सकते हो। बिल्कुल असाइनमेंट क्या लगेंगे उनका भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब ये फीस आप देख सकते हो, टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, टोटल फीस आपकी लगने वाली है 21,600 रुपए आपकी टोटल फीस है वो लगेगी। उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, टोटल फीस के बाद में 300 रुपए आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर भी किया था कि 300 रुपए आपके किस मतलब की चीज में लगेंगे। बिल्कुल आपका जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 300 रुपए आपके लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फीस के। उसी के बाद में आपको एडमिशन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना होगा, उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद में एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी लगेगी, स्कैन क्लियर सिग्नेचर आपका लगेगा, एक आपका सर्टिफिकेट है वो लगेगा, वैसे मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देना इसको। कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, 12th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, और एक्सपीरियंस लेटर है वो आपका लगने वाला है। इसको आप देख लेना, अगर वहां पर मैंडेटरी तो भर सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, सिलेबस आपको ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोज में क्लियर भी कर रखा है, यहां पर भी बता देता हूं। सेमेस्टर फर्स्ट में आपके ये सब्जेक्ट है वो रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग रहेगा, सी रहेगा, पाइथन रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज लिनक्स है, सी है, पाइथन है, ये सब कुछ आपके रहने वाले हैं। उसी के बाद में सेमेस्टर सेकंड में आपका जैसे जावा रहने वाली है, डीबीएमएस रहने वाला, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डीएसए रहने वाला है। ठीक है, डीबीएमएस और जावा की लैब आपकी रहेगी। असाइनमेंट का है वो यहाँ पर क्लियर कर रखा है, इग्नू में असाइनमेंट है उसको लेकर बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू कीप देयर कोर्स प्रिपरेशन इन चेक, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल असाइनमेंट विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। दीज असाइनमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय इग्नू इन हाउस टीचर्स। They will be distributed after IGNOU PGDCA admission 2025-26 लास्ट डेट है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है। साथ ही में अगर आपको PGDCA का असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो आपको IGNOU की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जो एंटर द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द सर्च बार, आपको ignu.ac.in आपको वहां पर सर्च करना है। उसके बाद में ऑन द होम पेज पर आपको यहाँ पर एक सेक्शन है वो आपको सर्च करना है, स्टूडेंट सर्विसेज। वहां पर जाकर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर जाने के बाद में आपको करंट असाइनमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इन द पेज द ओपन सर्च फॉर द पीजीडीसीए सब्जेक्ट कोड ऑफ द नीडेड असाइनमेंट पर आपको क्लिक करके यहां से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। इग्नू पीजीडीसीए टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होता है, अगर आप जैसे फिलहाल 2025 में जनवरी में आप एडमिशन ले रहे हो तो 2026 में जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम होंगे, और साथ में एट द एंड ऑफ 6 एग्जाम। ठीक है, मतलब 6 मंथ सेमेस्टर। अब देखो 6 मंथ का सेमेस्टर है तो बिल्कुल 6 मंथ पर एक एग्जाम होगा, और एक एग्जाम आपका 2026 जनवरी में होने वाला है। ठीक है, दीज आर कंडक्टेड इन टेस्ट सेंटर अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपके आरसी रीजनल सेंटर है वहीं पर आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे इग्नू के आपको, अगर आप जयपुर की स्टूडेंट हो तो जयपुर में भी आपको उसका सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है वो आपको टू हेल्प इन द कोर्स कंप्लीटेशन ऑफ
PGDCA IGNOU provides online and offline study material. After IGNOU PGDCA session 2025-26, student can OPT for printed study material as well as online PDF. आपको ये ऑनलाइन PDF के माध्यम से जो क्लासेज वगैरह है, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में जैसे कि यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में यानी कि 2 वीक बाद में आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में आपकी फीस वगैरह है वो आपको सबमिट वगैरह करवा देना है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। साथ ही में PGDCA कर सकते हो जल्दी। इसके लिए जो भर्ती वगैरह है वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। डेब ID के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया है क्या होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस आपका रहता है। बाकी मेरे पास में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं आपको मैं फॉर्म भर कर भी बता देता। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी आज के लिए इतना ही।